गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आज हम लोग समाज सुधार आंदोलन पढ़ेंगे और ये पहली यूनिट का सबसे अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस यूनिट से सबसे ज़्यादा यदि प्रश्न बनने की संभावना है तो ये समाज सुधार आंदोलन से ही है। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से आप लोग समझिएगा और इसके एमसीक्यूज़ इसके साथ ना करवा कर हम इसके बाद में करवा देंगे। आप लोग पढ़ लीजिएगा, पहले इसको अच्छे से वीडियो को समझ लीजिएगा। जब आप एमसीक्यूज़ करेंगे तो लाइव करने का कोशिश करेंगे हम, और इससे ये रहेगा कि आप जो क्वेश्चंस हम बताएंगे आप लाइव उसके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और ये समझ में आएगा आपको कि आप वो कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये समाज सुधार आंदोलन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एक्चुअली ये देखिए, ये है हम लोग का पहली यूनिट। उस पहली यूनिट में ध्यान दीजिए, ये लास्ट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो इसको ध्यान से जितना ज़्यादा पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे आगे, उनके लिए बहुत 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 फ़ायदेमंद होगा ये। और देखिए एक्चुअली जो यदि आप ध्यान से देखें कि कल एक स्टूडेंट से बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने कहा था बुक्स नहीं मिल रही है। तो आप प्लीज़ जो भी बुक्स मिले, जो भी चीज़ें मिले, प्रयास कीजिए मिल जाए। यदि आपको तो आप उससे भी आप देखिए, और यदि आपको होता है तो प्लीज़ बताइए, तो हम बाकी लोगों को भी बता सकें यदि कहीं बुक्स मिल रही हो, कहीं अवेलेबल हो। और आप लेकिन जितना भी आपने एमएसडब्ल्यू किया है, एमएसडब्ल्यू का मटेरियल है उसी से आप पढ़िए और अपने आप को अपडेट रखिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो सिलेबस है ये बहुत वेरिएंट है, बहुत ज़्यादा अलग अलग कह सकते हैं कि टॉपिक हैं इसमें। तो प्लीज़ ध्यान से आप जितने भी टॉपिक मैक्सिमम आप कवर कर सकें अलग अलग बुक से, अलग अलग वीडियो से, तो प्लीज़ कवर कीजिए। लेकिन बस इसका एक ध्यान रखिए, वेरी शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। वेरी शॉर्ट नोट्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप कुछ रिवीजन करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। ठीक है, ये देखिए पहली यूनिट है, इसका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद नया कोई नई यूनिट स्टार्ट करेंगे और प्रयास करेंगे कि और जल्दी से। एक्चुअली ये यूनिट्स हैं थोड़ी बड़ी हैं। हमने उन यूनिट्स को चूज़ किया है जो यूनिट्स बड़ी हैं, बहुत टाइम ले सकती हैं और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। कुछ यूनिट ऐसी हैं जो 2 या 3 लेक्चर में ही पूरी हो सकती हैं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ध्यान मतलब एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो यूनिट्स हमने बाद के लिए रखी हुई है। तो ये 2 यूनिट्स हो जाएगी, फिर इसके बाद हम एक नई यूनिट करेंगे जिसमें ऐसा ही होगा, जो इम्पोर्टेंस होगी, जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और उसको क्वेश्चंस बनने की इसमें वहाँ से आपको ज़्यादा संभावना होगी। ठीक है, तो आज से हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं? आज से हम लोग समाज सुधार आंदोलन। ठीक है, एक्चुअली समाज सुधार आंदोलन है क्या? इस बात को आप लोग इस शब्द से ही समझ पा रहे हैं। समाज के सुधारने हेतु जो आंदोलन चलाए गए वह कहलाए गए समाज सुधार आंदोलन। देखिए, जो समाज सुधार आंदोलन को हम लोग इसको प्राचीन काल, मध्यकाल इससे नहीं जोड़ते हैं। इसको हम लोग आधुनिक काल से जोड़ते हैं और ये सामान्यतः सामान्यतः 19वीं शताब्दी से आरंभ होता है। एक्चुअली आप लोग जानते हैं आज के जो परिवेश में हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और पहले के आज से 200 साल पहले की बात सोचें तो बहुत कठिन परिस्थितियां थी, जातिवाद बहुत ज़्यादा था। वहाँ पर इस प्रकार की जो रीतियां थीं, जो ऐसी जो उस मानव के लिए बहुत सही नहीं थी, या समाज में ऐसी कुरीति थी जो मतलब जो कह सकते हैं समाज के लिए बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन एक परंपरा बनी हुई थी, उस परंपरा को लोग निभाते आ रहे थे। वह मानव समाज के लिए सही है, सही नहीं है, ये इस बात का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो उस 19वीं शताब्दी जब प्रारंभ हुई तब से कुछ लोगों ने प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद हर कुछ समय बाद नए कानून अंग्रेज सरकार बनाती चली गई, और उस कानून को ही हम समाज सुधार आंदोलन के रूप में देखते हैं। इसमें कुछ ऐसे आंदोलन भी आएंगे जो धर्म सुधार आंदोलन के रूप में है। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान समझिएगा, हमने बहुत अच्छे से नोट्स तैयार करने की कोशिश की है, और प्रयास किया है कि इसमें मोस्टली आपको समझ में आ जाए। और इस पूरे वीडियो के लास्ट में हमने एक चार्ट भी बनाने की कोशिश की है, जिससे आपको ओवरऑल पूरा पूरा और कोई चीज़ ऐसी जो मिसिंग हो रही हो ऊपर तरफ तो वो नीचे चार्ट में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हम लोग का
समाज सुधार आंदोलन से स्टार्ट करेंगे तो ये है ब्रह्म समाज। ठीक है। ये ब्रह्म समाज यदि हम बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 20 अगस्त 1828 में। देखिए, ये जब हम 19वीं शताब्दी कहते हैं, 19वीं शताब्दी का सीधा सा तात्पर्य होता है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि 1900, 1980, 1920, ऐसा नहीं है। 19वीं शताब्दी का तात्पर्य होता है जब उसके पहले 18वीं शताब्दी खत्म हो चुकी हो, 18वीं शताब्दी के बाद नया जब शताब्दी शुरू हो रही हो, तो उसको हम लोग 19वीं शताब्दी में गिनेंगे। जैसे कोई मतलब कोई लड़का है, वो 20 साल का हो गया, 20वां उसने बर्थडे बना लिया, तो स्वाभाविक है वो कौन से साल में चलेगा? वो 21वें साल में चलेगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो 18वीं शताब्दी खत्म हो गई, जब 19वीं शुरू हो गई है, मतलब 1820, 1815, ये सब 19वीं शताब्दी के अंतर्गत आएगा। तो राजा राम मोहन राय बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जो समाज में उन्होंने देखा कि नहीं, समाज में देख रहे हैं कि मूर्ति पूजा हो रही है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कर्मकांड जो सही नहीं है मानव के लिए। ऐसे बहुत सारे तर्क पूर्ण कार्य समझने की कोशिश की, जो उनको लगा कि नहीं, इनको दूर करनी चाहिए। उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण था, वह था क्या? सती प्रथा। ठीक है। तो पहले समझिए, 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फिर देखिए, इस ब्रह्म समाज के द्वारा क्या किया, दूसरा पॉइंट समझिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा ही गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने वर्ष 1829 में अधिनियम 17 पारित कर सती प्रथा पर रोक लगा दी। आप ये समझिए, उस समय आप कल्पना कीजिए कि पहले ऐसा होता था कि यदि किसी पति की मृत्यु होती थी, तो पत्नी को उसकी मर्जी के खिलाफ उसको जबरदस्ती जिंदा चिता में रख देना, जला देना, कितना भयावह दृश्य है, सोचिए। और उस दृश्य में की कल्पना भी करना बड़ा मुश्किल है। उस समय ऐसी परंपराएं होती थी, उस समय ऐसे कर्मकांड होते थे जिससे लोग बहुत ज़्यादा हतप्रभ थे। और इस सबको देखकर राजा राम मोहन राय ने सोचा कि नहीं, मुझे कानून बनाना चाहिए। उन्होंने बहुत प्रयास किया। आपको पता है, उन्होंने 10 साल, 10 साल बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया। 10 साल जब उन्होंने जितनी मेहनत कर डाली, तब कहीं जाकर सरकार ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई, और 1829 में यह कानून सती प्रथा पर रोक लगाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से आता है। ठीक है। अब इसके बाद क्या, 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, और उसके बाद द्वारका नाथ टैगोर, पंडित रामचंद्र, ये सब क्या थे? संस्था का संचालन किया। कौन सी? ब्रह्म समाज का। ठीक है। और इसके बाद देखिए, ये दिया हुआ 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज में शामिल हुए। यहाँ आने से के पहले उन्होंने क्या हुआ, जो कलकत्ता का जो रानसंको है में वह तत्व रंगिनी सभा की स्थापना कर चुके थे पहले वो। और उन्होंने यही सभा बाद में को क्या नाम के, तत्व बोधनी सभा कहलाई। मतलब इसमें एक अच्छा सा एमसीक्यूज बन सकता है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने किस सभा या किस संस्था की स्थापना की? वो है तत्व बोधनी सभा। कब की? 1843 को। ठीक है। और तत्वबोधिनी पत्रिका देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज की मुख्य पत्र, मतलब ब्रह्म समाज का मेन कह सकते हैं पत्रिका, मेन पत्र, मुख्य पत्र कौन सा था? तत्वबोधिनी की पत्रिका नाम की। ठीक है। और कौन इसको करता था? ये देवेंद्र नाथ टैगोर इसको चलाते थे। अब इसमें 1867 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया, और ब्रह्मा विभाजन होने के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर का जो गुट था, वह आदि ब्रह्म समाज कहलाया, और जबकि केशव चंद्र सेन का जो गुट था, वह भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से कहलाया। आपको पता होना चाहिए, जो इस बार एमपीपीएससी है, एमपीपीएससी में भी ये एक प्रश्न पूछा गया था कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। बाद में इस विवाद आया, बाद में दो क्वेश्चंस, एक्चुअली काफ़ी कुछ उसमें रहा, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज़ बहुत ध्यान से करिए। और ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम, चाहे एमपीपीएससी का प्री हो, चाहे अभी आने वाला ये अपना एग्ज़ाम हो, इसमें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
अब देखिए 1878 में ब्रह्म समाज का पुनः विभाजन हो गया। कैसे बन सकता है क्वेश्चन? ब्रह्म समाज का विभाजन कितनी बार हुआ? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। आप देखिए इसमें कितने बार हुआ, दूसरी बार भी हो गया, मतलब दो बार हुआ। ब्रह्म समाज का विभाजन दूसरी बार कब हुआ? 1878। पहली बार कब हुआ? 1867 में। जो विभाजन हुआ, आदि ब्रह्म समाज का हेड कौन थे, या किसने स्टार्ट किया, या किसने बनाया? वो देवेंद्रनाथ टैगोर। और जो भारतीय ब्रह्म समाज था वो कौन है? केशव चंद्र सेन। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। इसे आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। और जो इम्पोर्टेंट है, पहली बात हमने इसको बोल्ड करके रखा हुआ है, बार बार हम उसमें जोर भी दे रहे हैं आपको कि आप इसको याद रखिए, इसको ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अ, हाँ, अब साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तीन लोगों ने की थी, आनंद मोहन बोस, द्वारिका नाथ जैसे आनीवाई ने यह साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब हम आगे आ गए हैं यंग बंगाल आंदोलन। जो यंग बंगाल आंदोलन है, इसके प्रणेता कौन है? पुर्तगाल थे, ठीक है ना। हेनरी विवियन जो है डेरिजियो ने यंग बंगाल आंदोलन चलाया। बस इतना इम्पोर्टेंट है, बाकी सिंपल सा चीज़ें हम इसमें उनके बारे में थोड़ी लिखी हुई है। वो एक प्राध्यापक थे हिंदू कॉलेज में। आगे एक बहुत सारी परंपराओं का विरोध किया। फिर उन्होंने ये एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर एक्टिविजेशन ऑफ जनरल नॉलेज, ठीक ये बनाया उन्होंने, जैसी संस्था का स्थापना की। और बस थोड़ी बहुत जानकारी दी हुई है इसके, इसमें आप उसको पढ़ लीजिएगा। हमने प्रयास किया है कि छोटी छोटी चीज़ें आपके नोट्स में हम डालें और आपको समझ में आए। यदि हम उस बात को केवल एक रीडिंग करने के लिए बोले तो आप एक रीडिंग कर लें, और रीडिंग करने से भी आपको समझ में आने लगे, ठीक है। अब इसके बारे में मेन इस लाइन में आपको केवल ये याद करना है कि यह ऊपर यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की, यह आपका डेरिजियो का याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज क्या है? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन ने की है। कब की थी? 1867 में की थी। क्लियर हुआ? डेट याद रखिएगा ध्यान से, 1867। केशव चंद्र सेन, प्रार्थना समाज, ठीक है ना। और एक्चुअली ध्यान दीजिए, केशव चंद्र सेन इनका जो नाम आता है, आप स्पष्ट रूप से यदि कहा जाए कि इन्होंने स्थापना की, नहीं, इन्होंने प्रेरणा दी। क्या है? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तथा न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे द्वारा बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। कहाँ पे हुई? मुंबई में। और कौन सा सन था? 1867। किसकी प्रेरणा से हुई? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। और किसने की? डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। अब इसका काम क्या था? दलित जाति मंडल भी थे बहुत सारे अंदर, समाज सेवा संघ भी थे, दक्कन शिक्षा सभा भी थी। ये सब केवल आपको पढ़ना है एक बार। मेन याद रखना है किस सन में संस्था बनी, उस संस्था का उद्देश्य क्या था मोस्टली, और उस संस्था किसकी प्रेरणा से बनी, किसने बनाई, कहाँ बनी। बस तीन चार की पॉइंट्स सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी किसने की थी? तो पता है आप लोगों को, शायद बहुत लोग जानते भी होंगे। स्वामी विवेकानंद ने की। किसकी प्रेरणा से की या स्मृति में की है? वह गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में की है। कब की है? 1 मई 1897 को। क्लियर हुआ? तीन चीज़ याद रख रहे हैं आप। कौन सी? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। किसकी स्मृति में की? गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में की, ठीक है। बाद में सोसाइटी एक्ट हुआ, इसमें पंजीयन हुआ, ठीक है। ये सब तो ठीक है। अब देखिए हम लोग सीधे आर्य समाज में आते हैं। आर्य समाज क्या है? आर्य समाज की फिर देखिए, आप बार बार समझिए, तीन चार पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। पहले क्या आ रहे हैं? सॉरी, कौन सी संस्था है, इसका आपको समझ ध्यान से याद रखना है। उसकी स्थापना कब हुई? पहला पॉइंट। किसने स्थापना की? दूसरा पॉइंट। उस स्थापना की प्रेरणा या उस स्मृति किसके आधार पे हुआ? तीसरा पॉइंट। या चौथा, कोई खास बात उस संस्था के बारे में। ये चार कीवर्ड हमेशा आप लिखिए ज़रूर अपने शॉर्ट नोट्स में, ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन के टाइम में बहुत जल्दी आप लोग को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ?
लाहौर में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। आर्य समाज का क्या था? ठीक है, आर्य समाज का मेन कॉन्सेप्ट क्या थी? ये मूर्ति पूजा, ठीक है, बहुत सारे और दिए पशु बलि, झूठे कर्मकांड, ये सब स्वीकार नहीं करते थे। यह आर्य समाज का कॉन्सेप्ट। आज भी देखते होंगे बहुत जगह आपको जिले में आर्य समाज के कार्यालय या बाकी चीज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आर्य समाज है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसको याद रखिएगा, आर्य समाज ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौट चलो। ये आप कई बार एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, वनडे एग्ज़ाम हो, एमपीपीएससी एग्ज़ाम हो या पीसीएस के अदर एग्ज़ाम्स हों, सभी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ बहुत ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये आर्य समाज ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम लोग समाज सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं, ठीक है। समाज सुधार आंदोलन में मूर्ति पूजा, पशु बलि, मतलब ऐसी भी कर्मकांड जो समाज के लिए बेहतर नहीं है, उसका विरोध किया है आर्य समाज ने, इसलिए इस मायने पे थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट देखिए, नीचे लिखा है शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन किस समाज ने चलाया था? आर्य समाज ने। क्लियर हुआ? तो आर्य समाज, तीन चार पॉइंट्स इसमें एक्स्ट्रा जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ इसको ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। अब एक और है, वैलेंटाइन चिरोल, या शिरोल भी कहते हैं इसको। इन्होंने अपने क्या कहा था? भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है आर्य समाज को। किसको कहा है? आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता। ठीक है, इसमें चिरेल लिखा है, कभी शिरोल भी कहते हैं लोग। ठीक है, तो दोनों में प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप ये समझिए कि ये भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा गया है। भारतीय अशांति का जन्मदाता आर्य समाज को इन्होंने बताया है अपनी पुस्तक में। किसमें? इंडियन अनरेस्ट में। इसमें चार पांच पॉइंट निकल के आ गए फिर से ना, कि किसने कहा है? वैलेंटाइन शेरोल ने। किस पुस्तक में कहा है? इंडियन अनरेस्ट में कहा है। किसको कहा है? आर्य समाज। और क्या कहा है? भारतीय अशांति का जन्मदाता। ठीक है, अब देखिए, इसमें भी वही लाला लाजपत राय, हंसराज मिलकर उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की थी। बाद में ये, चलिए, कोई आप एक बार रीडिंग जरूर कीजिएगा इसका। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी, आप ध्यान दीजिए, इसकी स्थापना मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल हेनरी स्टील अलकाट ने 1875 में अमेरिका में की। ठीक है, कहाँ पे की है? देखो इसमें फिर, थियोसॉफिकल सोसाइटी में तीन पॉइंट किसने की? पहला पॉइंट आया कहाँ की, दूसरा पॉइंट आया, तीसरा किस सन में की, ये चौथा पॉइंट आया। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब भारत में कहाँ स्थापना हुई? किस जगह पे स्थापना हुई? 1883 में मद्रास चेन्नई के निकट आड्यार नामक स्थान पर इस सोसाइटी का मुख्यालय बना। मतलब अमेरिका में 1875 में बना, और यहाँ पर ठीक आप देखिए, तो 8 साल बाद, ठीक 8 साल बाद मद्रास में आड्यार नामक एक स्थान है, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई। और वहाँ पर एक जो आयरिश महिला थी, एनी बेसेंट भारत आई, और उस इस संस्था की उन्होंने क्या है? प्रमुख बनी, और काफ़ी कुछ काम भी किया उन्होंने इस विषय में। हाँ, एनी बेसेंट, देखिए 4 पॉइंट, देखिए एनी बेसेंट, देखिए हम सभी पॉइंट्स को नोट्स में डाले हैं, लेकिन हम आपसे अभी चर्चा कर रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट है। एक बार रीडिंग तो आपको सब करनी। देखिए, एग्जामिनर क्या पूछेगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछेगा, ये तो आपको पता है, ये अनिश्चित है, लेकिन किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है वो, कहाँ सबसे ज़्यादा संभावना है, इस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो आप ये समझिए, जो हम आपको बता रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, कि उसको ज़रूर हाईलाइट कीजिए, उसको ज़रूर कीवर्ड में नोट कीजिए। ठीक है, और हम प्रयास करेंगे जो एमसीक्यूज़ लेके आएंगे उसमें इन्हीं तरह से क्वेश्चन डालेंगे। लेकिन देखिए, एमसीक्यूज़ बनाने में टाइम बहुत लगता है, और हम लोगों के पास, यदि आप ध्यान दीजिए, सितंबर जाने को है, यदि आप ध्यान से देखिए तो दूसरी यूनिट ख़त्म हो रही है। तो हम लोगों के लिए थोड़ा स्पीड बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी, देखिए बहुत रिसोर्सेज ऐसे होते हैं नोट्स बनाने के लिए, देखना समझना कि कौन बेस्ट हो, थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन तब भी हम एज़ पॉसिबल एज़ प्रयास करेंगे और स्पीड बढ़ाएं, एक दो टॉपिक को एक और लाएं। हालांकि प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है, लेकिन तब भी हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि एग्ज़ाम के पहले पहले तक आपका पूरा कोर्स
हम ख़त्म कर देंगे। आप इसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, ये आप कहीं पर सोचिए नहीं, ठीक है। अब देखिए, एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों के प्रयास से 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहलाया। नींव किसने रखी? एनी बेसेंट ने। बाकी फाइनली जो हिंदू विश्वविद्यालय की जो बनाया गया वो मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों के प्रयासों से बना, ठीक है। कुछ अन्य सुधार भी दिए हैं, अहमदिया आंदोलन वगैरह दिया हुआ है, किसने चलाया है? मिर्ज़ा गुलाम ने। टीटू मुरे आंदोलन, ये सब दिया हुआ है, ये सिंपल सा आप एक पढ़ लीजिएगा। और जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बताने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए सब कुछ यदि बताएंगे तो इतना ज़्यादा वीडियोस खिंचा, क्योंकि समाज सुधार आंदोलन अपने आप में इतना अच्छा टॉपिक है कि हर एक टॉपिक में आप ध्यान दीजिए, कम से कम आपको आधे घंटे लगेंगे। जैसे ब्रह्म समाज के विषय में बात करें तो हम ब्रह्म समाज के विषय में सही मायनों में यदि हम लोग बात करने बैठेंगे तो आधा घंटे से ऊपर जाएगा। आर्य समाज हो गया, या रामकृष्ण परमहंस जो आज जो है ये आश्रम, विवेकानंद जी के बारे में हो गया, ऐसे करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। समाज सुधार आंदोलन में ही 3 से 4 दिन लग जाएंगे। और बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? वनडे एग्ज़ाम है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे उसमें। मोस्टली हम लोग के इसमें फैक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, कब बना, किसने बनाया, क्या सन था, इसमें हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अब दक्षिण भारत में सुधार आंदोलन थे, उसमें भी क्या हुआ? 1871 में श्री धरलू नायडू ने इसे पुनर्गठित किया। इन्होंने वेद समाज को नया नाम ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया दिया, ठीक है। हो गया, ये भी एक बार रीडिंग के लिए है आप लोग के लिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, पश्चिम भारत में सुधार आंदोलन आए, ये ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये समाज में सीधा सीधा असर डाल रहे हैं। क्या? महात्मा ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में अछूतों का उद्धार व महिला शिक्षा का कार्य आरंभ करने वाले पहले व्यक्तियों में से एक थे। देखिए, 200 साल पहले बहुत अछूत, अनटचेबिलिटी, छुआछूत की भावना ये बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। उसको दूर करना और महिला शिक्षा, इन दोनों के लिए महिलाओं को पढ़ाना एक कल्पना की तरह। आज तो आप देख रहे हैं कि आज हर जगह महिलाएं जा रही हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, बाहर निकल रही हैं, जॉब कर रही हैं, लेकिन आज से 200 साल पहले की कल्पना कीजिए ना आप। वहाँ पर लड़कियों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। 200 साल भी शायद हमने ज़्यादा कह दिया। आप यदि इनकी देखिए 1873 की बात है, मतलब 125 साल पहले, 140 साल पहले आप देखिए तब की स्थिति बता रहे हैं। बहुत अच्छी नहीं थी, तब उन्होंने प्रयास किया कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? ऐसे पहले व्यक्ति थे। दलितों एवं वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए 24 सितंबर 1873 को इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? महात्मा ज्योतिबा फुले। क्योंकि अछूतों और महिला शिक्षा में कार्य करने के लिए। कब की? 24 सितंबर 1873 को। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से करिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भीमराव अम्बेडकर, ये भी इसी के विषय में काम किया उन्होंने। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई और 1930 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की इन्होंने स्थापना की 1930 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हम इम्पोर्टेंट किस बेस पे कह रहे हैं? अक्सर जो क्वेश्चन मोस्टली एग्ज़ाम में आए हुए हैं पहले, जो क्वेश्चंस परीक्षकों के बहुत रुचि के रहे हैं, इस आधार पे हम जोर दे रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि ये आएगा ही आएगा, लेकिन आने की संभावना कितने प्रतिशत है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें आंदोलन हुए, इसका निचोड़ दिया हुआ है कौन कौन किया। देवेंद्रनाथ, केशवनाथ, ये सब, केशव चंद्र सेन, ये सब लोगों ने किया। अब देखिए, अब हम लोग सीधा सा आगे कुछ ऐसे अन्य सामाजिक धार्मिक संगठन जो बनाए गए, ठीक है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में 1884 में बनाई। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री लाहौर में 1887 में। पहला इंपॉर्टेंट है दीनबंधु सार्वजनिक सभा, ठीक है ना, ये आप बाकी पढ़िएगा। इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस रानाडे ने बम्बई में 1887 में बनाया। विधवा आश्रम हो गया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोखले जी ने बनाई बम्बई में 1905 में, ठीक है।
पूना सेवा सदन रामाबाई रानाडे, पूना सेवा सदन ये भी इम्पोर्टेंट है, रामाबाई रानाडे, पूना 1909। सोशल सर्विस लीग एन एम जोशी, बम्बई 1911। सेवा समिति कुंजरू ने बनाई, इलाहाबाद में। विश्व भारती, ये विश्व भारती इम्पोर्टेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर, बंगाल। कब बनाई? 1918 में। हरिजन सेवक संघ, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, हरिजन सेवक संघ, महात्मा गांधी, अहमदाबाद 1932। ठीक है। अब देखिए ऊपर का जितना भी है उसको हमने बताया ही, कुछ ऐसी चीज़ें जो रह गई हैं तो उसको हम अब नेक्स्ट चार्ट में बताते हैं। इसको बहुत ध्यान, सामाजिक सुधार अधिनियम जो हैं इसको ध्यान समझिएगा, कुछ जिसको जो बहुत इंपॉर्टेंट उनको हाईलाइट किया है और कुछ को केवल आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और अभी हो सकता है देखिए हमने टाइपिंग में या नोट्स बनाने में पूरी तरह से प्रयास किया कि बिल्कुल सही हर एक चीज़ आपको बिल्कुल सही मिले, लेकिन कभी कभी यदि कोई ऐसी मैनुअल प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप, यदि आपको कहीं लगे तो प्लीज़ आप ज़रूर हमें बताएं, तो हम नोट्स को उसको सुधार कर देंगे, करेक्शन कर देंगे और फिर हम नया पीडीएफ डाल देंगे, जिससे आपको तो ठीक है बाकी लोग को भी ठीक हो जाए। हालांकि हमने पूरा प्रयास किया है कि कहीं पर कोई गलती ना हो। ठीक है। अब देखिए पहला इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है शिशु वध प्रतिबंध। ये 1802 में वेजली द्वारा क्या किया गया था? इसमें शिशु हत्या पर प्रतिबंध को, जो शिशु हत्या थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया। शिशु हत्या से मतलब क्या था? इस पर दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। पहली बात तो आपको पता हो, जब बच्चियां लड़कियां पैदा होती थीं और यदि वो लड़कियां हैं तो उन्हें उसी समय उनको मार दिया जाता था। मतलब एक प्रकार से इसको भी शिशु हत्या तक से जोड़ सकते हैं, इसलिए इसको प्रतिबंधित किया गया। दूसरा है सती प्रथा प्रतिबंध। ये तो आपने पढ़ा है 1829 बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के प्रयास द्वारा। ठीक है। बाल विवाह निषेध विधेयक, ये 1829 में सेम बेंटिक ने लाया था। ये 18 वर्ष से कम आयु, उसको आपको कोई पढ़ने की एक रीडिंग करने की ज़रूरत है बस, बाकी आपने एक्ट में बाल विवाह अधिनियम पढ़ा हुआ है। ठीक है। फिर दास प्रथा प्रतिबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, 1843 में। उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? एलन बरो थे। और 1843 में दासता पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब दासता का मतलब सीधा सा है कि यदि कोई परिवार किसी यहाँ काम करता है तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी काम करेगी उसके यहाँ। पहले दास बिकते थे, अब ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि बहुत सारे कानून बन चुके हैं, तो इस पे प्रतिबंध लगाया गया। फिर हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ये आप एक्ट में पढ़ा है। ठीक है, ध्यान है आपको, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? 1856 से होती है। लॉर्ड कैनिंग ने इसमें प्रतिबंध लगाया, प्रतिबंध सॉरी, इसमें प्रतिबंध लगा हुआ था उसको हटा दिया, मतलब कि विधवा विवाह की अनुमति दी। मतलब कोई विधवा हो जाए तो दोबारा विवाह करने की सरकार की तरफ से अनुमति है, लीगल एक्ट उसके पास क्या है? अधिकार। किसके द्वारा? विद्यासागर के प्रयास द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाईलाइट किया हुआ है हमने इसको। नेटिव मैरिज एक्ट, ये 1872 में नॉर्थ ब्रुक द्वारा, अंतरजातीय विवाह केशव चंद्र सेन के प्रयास द्वारा। ठीक है। बाकी तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में लैंसडाउन द्वारा बनाया गया। विवाह की आयु 21 वर्ष लड़कियों के लिए गई। ये पता वो तो फिर इस समय ही लगाया गया था, ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं, क्योंकि हम लोग विवाह, ये ऐसे कानून जो हम लोग आगे पढ़ चुके हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें समझ में नहीं आता, बस जो नई चीज़ है वो हम आपको हाईलाइट करके रखे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है। शारदा एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ये शारदा इरविन द्वारा है। विवाह की आयु 18 वर्ष लड़कों के लिए निर्धारित की गई। किसने? हर विलास शारदा के प्रयासों द्वारा। ठीक है। इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट, ये 1931 इरविन के द्वारा बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। ये छोटे छोटे दिए हुए हैं। देखिए ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। आज से पहली यूनिट पूरी हो गई है। अब आप पहली यूनिट और 9th यूनिट पूरी कंप्लीट आप हो गए। अब इसके बाद एमसीक्यूज देखेंगे जैसे मौका मिलेगा, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं पहले कोर्स को ख़त्म करें या 70% तक लाएं, फिर उसके बाद एमसीक्यू। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि पूरा प्रयास है हमारा और होगा ही, हम कोर्स को ख़त्म करेंगे एग्ज़ाम के पहले पहले तक।
ठीक है। बाकी जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो वो समझ लें कि 9वीं यूनिट है सामाजिक विज्ञान, उसके पूरे पूरे वीडियोज़ हैं, कुछ पीडीएफ भी हैं, वो टेलीग्राम लिंक में डाल दी है, तो प्लीज़ आप उसको ध्यान दीजिए। और यदि किसी को कुछ लगे तो प्लीज़ आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको रिप्लाई करें, लेकिन कभी कभार नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने मैसेज देखा नहीं है आपका, प्लीज़ आप ये मत समझिए। लेकिन हाँ, आप जो भी बोलते हैं उसको बहुत ध्यान से और बहुत सीरियस लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए ठीक है, ध्यान रखिए, पढ़िए और जैसा बताइए। ओके, टेक केयर।